नमस्कार दोस्तों। मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है A23 5G। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये फ़ोन चालू तो होता है, लेकिन चालू करने के बाद इसमें सैमसंग का लोगो आता है, डिस्प्ले वाइट होता है और ये ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या करना पड़ता है। सीपीयू मारना पड़ेगा या फिर और क्या काम करना पड़ेगा। कभी कभी चालू होता है, कभी कभी चालू नहीं होता है। अब मैंने कब से पावर बटन प्रेस करके रखा है तो ये ऑन नहीं हो रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका बैटरी कनेक्टर वगैरह वो सब लगा हुआ है, फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों। अब मैं इसको चार्जिंग को लगाता हूँ। चार्जिंग को लगाने के बाद ये 0.3 एम्पियर ऐसा लेता है। ये देखिए, अभी इसका चार्जिंग का लोगो आया। अभी इसने चार्जिंग लिया 1.9। ये देखिए, चार्जिंग का लोगो आया। इसके बाद इसके ग्राफिक गायब हो गए, डिस्प्ले वाइट। ये इसमें सीधा सीधा ऑफ हो जाता है, बाद में ये चालू नहीं होता है। ये देखिए, ये हो गया ऑफ। अब चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, देखो ये अपने आप चालू भी हो गया। तो ऐसे ये रिस्टार्ट मारता है। ड्रॉप डाउन वाला केस है। तो फिर अब हम इसका सीपीयू मार के देखते हैं। मैंने इसके 3-4 डिस्प्ले अलग अलग वर्जन के लगा के देखे, लेकिन कुछ काम बना नहीं। अब मैं इसका आपको मदरबोर्ड दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, मदरबोर्ड पूरा फ्रेश है। ये जो पतरा कटिंग किया है वो मैंने खुद से ही कटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी तक ये इसका सीपीयू वगैरह कुछ भी हुआ नहीं है, पूरा बोर्ड फ्रेश है। अब हम इसका करेंगे सीपीयू रिबॉट। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा फ्रेश है, कुछ काम किया नहीं है। अब हम इसका सीपीयू रिवॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहले इसकी जो अपने को ग्लू कटिंग करना है, ग्लू कटिंग के लिए मेरा एयर रहेगा 2। मैं हॉट गन यूज़ कर रहा हूँ क्विक का 857 DW+। अभी हम लोग इसका सबसे पहले ग्लू कट कर लेंगे। ग्लू कट करने के बाद फिर हम इसका सीपीयू उठाएंगे। मेरा एयर है इस पर 2 और टेम्परेचर मेरा रहेगा 250, 240, 270। जब हम इस पे जो ग्लू, साइड का जो ग्लू है वो कटिंग करते हैं दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखना है कि इसको दबा के ग्लू कट नहीं करना है।
नहीं तो इसके सीपीयू के जो अंदर के ट्रैक होते हैं वो डैमेज होते हैं, फिर हमको उसको माइक्रो जंपरिंग करना पड़ता है। तो जितना हो सके उतना हल्के हाथों से ही हमें उसको ग्लू कट करना है। ठीक है, ये देखो मेरा ग्लू कट हो गया। अब मैं इसका सीपीयू उठाऊंगा। ये मेरे पास एक स्क्रैपर ब्लेड है सीपीयू उठाने का। ठीक है दोस्तों, अब मेरा जो एसएमडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा चेंज होगा। जब मैं कौन से भी मोबाइल का मॉडल का सीपीयू जब भी उठाता हूँ मैं, तो मैं उसका टेम्परेचर चेंज करके ही उठाता हूँ। अब मेरा इस पर एयर रहेगा 3 और मेरा टेम्परेचर रहेगा 320 या फिर 350। मैं इतनी हीटिंग मोबाइल का मदरबोर्ड देख के डिसाइड करता हूँ। मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं एक ही टेम्परेचर पे सीपीयू उठाऊँ या फिर सीपीयू लगाऊँ। देख सकते हैं दोस्तों आप, एक बात ध्यान रखना है, कभी भी जब आप सीपीयू लगाओगे या उठाओगे तो एक ही जगह पे इसका गन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है जो मदरबोर्ड है वो जल्दी फूल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा सीपीयू निकालने के लिए। एकदम सॉफ्ट हैंड से निकल गया वो। अब मैं इस पर पेस्ट डालूँगा। पेस्ट डालने के बाद मदरबोर्ड को पूरा क्लीन करूँगा। जो मेरी ये शोल्डरिंग आयरन है उसके टिप पे मैं थोड़ा सा पीपीडी लूँगा। पीपीडी लेने के बाद मैं इसको क्लीन करूँगा। याद रखना दोस्तों, जब आप क्लीनिंग करोगे या फिर स्क्रैपर से साइड ग्लू कट करोगे तो उस पर आपको ख़ास तौर पे एक ध्यान देना है कि इसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। एकदम हल्के हाथों से इसका सीपीयू क्लीनिंग करना है, मदरबोर्ड के ट्रैक क्लीनिंग करने हैं। ये देखिए मैं एकदम हल्के हल्के हाथों से ही कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैं गुडविक लेके गुडविक से जो ट्रैक है वो ट्रैक पूरे फ्लैट करूँगा ताकि ऊपर नीचे कुछ ना बचे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रगड़ रहा हूँ, एकदम शांति के साथ सॉफ्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ मैं। जितना आप इस पे प्रेशर देंगे उतनी ही इसकी जो ऊपर की लेयर रहती है, जो ग्रीन कलर होता है, वो आपस में जुड़ जाएंगे। जितना हो सके उतना सॉफ्ट हैंड ही काम करे। देखिए रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है।
हेलो। हाँ। नहीं। नहीं क्या नहीं। नाही 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 इकडंच काय म्हणजे परत हॉटेलची जागा आणि वेगवेगळे काय ये देखिए दोस्तों, ट्रैक एकदम अच्छे से क्लीन हो गए, आप देख सकते हैं। ये जो ब्लेड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 11 नंबर का ब्लेड है। ये 11 नंबर के ब्लेड में शार्पनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इसको सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हैंड आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद इसके जो बॉल है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। मैं बोर्ड को साइड रखता हूँ और मैं आपको CPU क्लीनिंग की प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस भी टेबल पे आप काम कर रहे हैं या फिर आपका जो वो टेबल है मैट वगैरह, वो हो सकता है जितना क्लियर रहेगा उतना अच्छा है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग CPU रिवॉल्व कर लेते हैं, CPU रिवॉल्व करने के बाद लगाते हैं, लगाने के बाद फ़ोन चालू नहीं होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार मेरा फ़ोन चालू क्यों नहीं हुआ। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि अंदर कुछ भी डस्ट वगैरह जमा हो जाती है। ये जो ग्लू होता है, ये ग्लू CPU के नीचे पड़ा रहता है। तो वैसे में बाकी के जो बॉल्स है वो आपस में जुड़ते नहीं है एक दूसरे को। अब ये जो CPU है, ये CPU के ऊपर जो वाइट पेस्ट है मैं वो गन से ही साफ़ करूँगा। जब मैं ये ग्लू क्लीन कर रहा हूँ दोस्तों, तो रगड़ना बिल्कुल नहीं है, एकदम सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है। नहीं तो आपका CPU ख़राब हो जाएगा। CPU ख़राब हो गया तो वो चेंजिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, उसमें कस्टमर का डेटा भी जाता है। तो हो सकता है जितना हो पाए आपसे उतना सॉफ्ट हैंड यूज करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये ग्लू आप हॉट गन की मदद से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्रोसेस अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ऐसे ही इसको क्लीन करता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छे से हो जाता है।
हॉट गन का अगर एयर कम ज़्यादा हो गया तो सीपीयू ख़राब हो जाता है। तो सीपीयू ख़राब होने के बाद कस्टमर को डेटा तो नहीं दे सकते हम लोग। ये देखिए दोस्तों, एकदम अच्छी तरीके से सीपीयू क्लीनिंग हो चुका है। इसको कोई स्क्रैचेस नहीं पड़े, कुछ भी नहीं। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आयरन की मदद से अगर हम लोग सीपीयू क्लीनिंग करते हैं तो उसको स्क्रैचेस आ जाते हैं। और ये जो तार वाला ब्रश है, ये बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि इसको अगर यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के दौरान सीपीयू को स्क्रैचेस आते हैं, ख़राब होता है। तो दोस्तों, कभी भी आपको जो सीपीयू कोई भी आईसी है ट्विस्टेड है, उसको आपको इस तार की मदद से अगर क्लीन करना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी ये तार वाला ब्रश ड्राई नहीं चलाना। अगर आप ड्राई चलाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इस आईसी को रिवॉल्व करूँगा। चलो, सीपीयू की जो स्टेंसिल है वो मुझे मिल गई। स्टेंसिल्स को कभी भी साफ ही कर लेना चाहिए अच्छे से, नहीं तो स्टेंसिल्स के जो बॉल होते हैं उन बॉलों में कचरा फंस जाता है। तो एक बॉल छोटा, एक बॉल बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से पीपीडी लगा रहा हूँ। पीपीडी लगाने का भी तरीका होता है। अगर आप एक ही जगह पे ज़्यादा बार उसको पीपीडी फिलअप करेंगे तो वो साइज के बॉल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और बाकी के बॉल छोटे रह जाते हैं। ये देखिए, स्टेंसिल्स पे कभी भी पीपीडी नहीं रुकना चाहिए। अब इसमें मेरा एयर 2 पे रहेगा और टेम्परेचर मेरा 300 पर रहेगा। ये देखिए दोस्तों, 1 स्ट्रोक में सीपीयू इसका
रिवॉल्व हो गया। एक बॉल जो बचा है वो उसको हम अलाइन कर लेंगे उसकी जगह पे और उसको सिर्फ हिट मार देंगे। वो अपनी अपनी जगह पे बॉल आ जाएगा। इसको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हेलो हेलो हाँ ओके। मध्येच काय होतं पाठवून द्या ना, चेक करून घेता ना। MMC असेल तर साधारणतः 1000 रुपये खर्च आहे। CPU असेल तर 600 रुपये खर्च आहे। हां ये देखिए दोस्तों, ये जो बॉल है ये आपस में जुड़ गए थे। अब मैं उसको रिवॉल्व ना करते हुए बस बॉल को कट करके मैं उसको जहाँ से निकला था वहीं पे मैं इसको रख दिया हूँ। अगर ये बॉल नहीं बनता तो इसका अलग प्रोसेस होता। अगर वैसा होता तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता था कि उसका क्या प्रोसेस है, कि हमारा टाइम बचे, कम से कम समय में इसका काम होना चाहिए। अब मैं CPU लगाऊंगा तो CPU लगाने के बाद मेरा एयर रहेगा 2 पे और टेम्परेचर मेरा रहेगा 330 पे और मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू मूवमेंट रहेगा। एक जगह पे मैं गन नहीं रखूँगा। उसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि अगर आप एक ही जगह पे हॉट गन रखते हो तो CPU के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल फैल जाते हैं। अंदर के कंपोनेंट जो होते हैं वो हीटिंग की वजह से ख़राब होते हैं। तो एक ही जगह पे हीट नहीं देना है, ऐसा मूवमेंट ही करना है उसको। CPU रिवॉल्व होने के बाद तुरंत उसको उठाना नहीं है। जैसे भी अपने हॉट गन का जो टेम्परेचर होता है वो जब तक 0 पे नहीं आता है बोर्ड को उठाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड गर्म रहता है, IC
हीटिंग की वजह से मेल्ट हो चुकी रहती है, तो उसको तुरंत उठाना नहीं है। कम से कम 7-8 सेकंड 10-15 सेकंड रुकना चाहिए। उसके बाद ही मदरबोर्ड को ठंडा करके चेक किया जाता है। ऐसे मदरबोर्ड चेक नहीं होगा गर्म में। अब मैं ये मदरबोर्ड को पूरा क्लीन करूँगा इस पंखे से। मदरबोर्ड पूरा क्लीन होने के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड पूरा कूल डाउन हो चुका है। अब हम इस पर चेक करेंगे कि जो हमारा फ़ोन है वो रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं रिपेयर होता है तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या करना पड़ता है, क्या नहीं। बटन ठीक से प्रेस नहीं हुआ था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम कंडीशन में है। कोई बात नहीं, हम लोग इसमें चार्जर लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पावर बटन जब मैं प्रेस कर रहा था तो वो टाइम पे ये चालू नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग को लगाया तब चालू हुआ ये। ठीक है, बैटरी इसका पूरा 0 है, इसकी वजह से ये पावर की पे ऑन नहीं हुआ। देखिए, जब मैंने इसके पहले चार्जिंग को लगाया था तो चार्जिंग को लगाने के बाद ये सीधा सीधा लोगो पे आ रहा था और वाइट डिस्प्ले होके बंद हो जा रहा था। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 0% था, 0 से 1 हो चुका है। अब हम इसको चालू करके देखते हैं। ये देखिए, हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन तो हो चुका है। अब इसको हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा कि फिर से इसका वाइट डिस्प्ले होके ये बंद हो जाता है या फिर ये ऑटो रिस्टार्ट पे जाता है या फिर और कोई दूसरा प्रॉब्लम आता है क्या। ये देखिए, हमारा फ़ोन 100% ऑन हो चुका है, सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस पे टच पैड भी काम कर रहा है। या आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है। बैटरी 1% पे चार्ज है। चार्जिंग मीटर पे 1.7 ले रहा है, तो इसका मतलब हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। ये देखिए, अब इसका 2% चार्जिंग भी होगा। तो देखा दोस्तों कि इसका सक्सेसफुली CPU किस तरीके से रिवॉल्व होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे लगाया जाता है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।